नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, महाराष्ट्र से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं समाजवादी पार्टी की, वो अपने आप में कई सारी बातें कह रही हैं, कई संदेश दे रही हैं। लोग तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की धरती से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आप गठबंधन में लीजिए या ना लीजिए, अखिलेश यादव ने यह मन बना लिया है कि महाराष्ट्र में वो चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक दिन पहले की तस्वीर हमने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाई और अखिलेश यादव किस तरह से आधी रात में भाषण दे रहे हैं, किस तरह से वहां पर भीड़ जुटी हुई है बीच बारिश में, वो सब हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और अगले दिन यानी कि आज की तस्वीरें धुले की जो निकलकर सामने आई है, धुले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है अखिलेश यादव ने, और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात बोल दी है दोस्तों, इशारों इशारों में, और कह दिया है कि जो हरियाणा में गलती की है वो गलती दोहराई नहीं जाएगी। ये बात कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से। तो अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया है कि उन्होंने हरियाणा में चुनाव ना लड़कर गलती की है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको भी सबक लेने की जरूरत है, और अब महाराष्ट्र में बदलाव चाहती है जनता। ये तमाम बातें कही गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। और अपने एक नए लुक में भी दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव, रंग बिरंगा साफा पहने हुए आज दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव। अमूमन आपने देखा होगा कि सफेद कुर्ते पैजामे में काली सदरी और उसके ऊपर गुलाबी गमछा पहनकर दिखाई देते हैं, लेकिन आज गमछा भी बदला हुआ है और सर पर लाल टोपी भी नहीं है। सर पर आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, अबू आजमी और उनके बगल में उनका जब स्वागत किया जा रहा था अखिलेश यादव का, तब की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंच की तस्वीरें हैं। गले में रंग बिरंगा गमछा और सर पर रंग बिरंगी साफा जो पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, भीड़ कितनी ज्यादा यहाँ पर जुटी हुई है। चारों तरफ समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं इस सभा में, और किस तरीके से ऐसी भीड़ हमने अक्सर देखा है उत्तर प्रदेश में। जब भी अखिलेश यादव रैली करते हैं, जनसभा करते हैं, वहां पर उमड़ती है, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा तस्वीरें देखिए, आगे मंच पर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव, उनके ठीक बगल में अबू आजमी बैठे हुए हैं। गमछा, यहां पर गुलाबी गमछा देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव के गले में, और उनके ठीक बगल में इकरा हसन बैठी हुई हैं। और ये देखिए, यहां पर तस्वीरें लगी हुई हैं, मंच पर भाषण दे रहे हैं अखिलेश यादव, और जो देश की महान विभूतियां हैं उनकी फोटो लगी हुई है। तो ये तमाम फोटो निकलकर सामने आई है मंच पर भाषण देते हुए, लेकिन हम आपको भाषण भी सुनाएंगे और क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जब अखिलेश यादव ने मंच पर भाषण दिया, उसके बाद नीचे मीडिया खड़ी हुई थी, और मीडिया में आकर जो बयान दिया है अखिलेश यादव, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है। हरियाणा में हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रहकर अपने वोट को बचाकर भी रखना है। अखिलेश यादव ने कहा, जो गलतियां हरियाणा में की है उसको दोहराया नहीं जाएगा। जरा लड़ेंगे क्या? हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को, न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। तो सुना दोस्तों आपने क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का, और आत्मविश्वास जो है वो चेहरे पर झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है, यहाँ पर महाभ्रष्टाचार चल रहा है, इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। इसके अगली बाइट, अगला बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है, और जो स्मारक और प्रतिमा में घपले घोटाले देखे, यहाँ पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं, महाभ्रष्टाचार चल रहा है।
इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, ये जनता के चुने हुए वोटों से सरकार नहीं बनी है। ये हत्याई हुई सरकार है। दबाव बना के, खोखा दे करके और लोगों को डरा करके सरकार बनी है। लोगों की जांच करके, लोगों को डरा करके, खोखा दे करके ये सरकार इन्होंने बनाई है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी जाएगी बीजेपी की। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी। दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा, क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का संगठन है। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब पहले से विधायक रहेंगे, राज्यसभा मेंबर रहे हैं। हमारी पार्टी का रईस एक विधायक है, 2 विधायक हैं हमारे। और जहां जहां संगठन है, और आज हम इरशाद जागीरदार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं, उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बीजेपी को हराना क्यों जरूरी है, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा महाराष्ट्र की धरती से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव बयान दे रहे थे, उनके ठीक पीछे इकरा हसन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पूरे बयान के दौरान, पूरी बातचीत के दौरान इकरा हसन उनके ठीक पीछे अपने चिर परिचित अंदाज में सादगी के साथ खड़ी हैं इकरा हसन। और यहाँ पर अगला बयान आता है अखिलेश यादव का। बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिलीजुली संस्कृति है। महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। सुनिए। बीजेपी को हरा लें, और बीजेपी को हराने के इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिलीजुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया। सर दुनिया और मालेगांव और दूल्हे के सीट के बारे में बताओ, दूल्हे के सीट के बारे में। ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया। इसी महाराष्ट्र ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। तो महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव है और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी इरशाद भाई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में महाराष्ट्र में कितनी सीटें मांग रही है। इसका खुलासा भी खुद अखिलेश यादव ने कर दिया है। कयास लगाए जा रहे थे 18 सीटें, 16 सीटें, लेकिन 12 सीटें ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी मांग रही है। अखिलेश यादव बता रहे हैं समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो बातों बातों में इशारा किया अखिलेश यादव ने कि ठीक है 12 सीटें हम मांग रहे हैं, लेकिन सहमति बनेगी तो हम कुछ सीटें कम भी कर सकते हैं। त्याग वाली भावना अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी दिखा रहे हैं। हालांकि हरियाणा में जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था तो कहा था कि त्याग की भावना रखनी चाहिए। त्याग की भावना समाजवादी पार्टी दिखा रही है। और एक बार फिर से यहाँ पर अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव सुनिए। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे
जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? तो सुना दोस्तों आपने अखिलेश यादव का बयान, एक एक करके हमने आपको सुनाया जो उन्होंने मंच पर भाषण देने के बाद यहाँ पर अपनी बात रखी थी और आज एक अपने अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे, अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। आत्मविश्वास पूरा भरा हुआ था, भरपूर थे आत्मविश्वास से अखिलेश यादव और अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे थे। रंग बिरंगा साफा लेकर जो उनके सर पर बांधा गया है उसके साथ यहाँ पर मीडिया के सामने भी आए और अपनी बात रखी। हरियाणा वाली गलती दोहराएंगे नहीं, 12 सीटें मांग रहे हैं, 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब इस पर आगे उद्धव ठाकरे से बात होती है, हालांकि मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है वो भी सामने आएगा। राहुल गांधी से क्या बात होती है वो देखना होगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में उन्होंने सीटों का बंटवारा कर दिया है, 7 सीटों पर खुद लड़ रहे हैं, 2 सीटें दे दी हैं कांग्रेस पार्टी को और महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरा फोकस किया जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा है अखिलेश यादव का महाराष्ट्र में और 2 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। पूरा भाषण सुनिए, मन से क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने वो सुनिए। आप सबके बीच में आकर के बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। मैं सोचता था कि लखनऊ से जाकर के जब मैं धुलिया में जाऊंगा कि लोग मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लोग हम लोगों को सुनने आएंगे न कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं अपने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिफ आजमी जी को और इरशाद भाई जागीरदार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह धुलिया में भी समाजवादी पार्टी हमें दिखाई दे रही है। आज जब मैं सुबह निकला हूं, सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं, देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं। एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है, जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है, कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें, लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं, हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं। और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है, न जाने कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं, बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और हमारे साथियों ने, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है। न केवल स्वीकार करती है, बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहां से संदेश हमारे इरशाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहां पर एक संदेश भेजने का काम किया है।
जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि जो बुलडोजर लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, कम से कम धुले के लोगों की दिल की आवाज सुनने के यहाँ के लोग अपने बुलडोजर पे फूल लेकर के फूल से एक दूसरे को जोड़ करके स्वागत करने का काम करते हैं। न केवल हम लोगों को फूल से स्वागत किया है, बल्कि महाराष्ट्र की जो पहचान है वो हमारे सर पे फेटा पहना करके जो सम्मान किया है, उसको हम समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते। हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होंगे, न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इतने दलों के साथ, इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है, वहीं देश का एक ऐसा चुनाव है जहां पर ऐतिहासिक फैसले से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी।